ग्रीटिंग्स एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई नो यू आर सेफ। घर पर अच्छे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों? आप वेरी गुड, है ना? पढ़ भी रहे हैं, वेरी नाइस। बच्चों, आज मैं आपको ग्रामर में एक चैप्टर रीड कराऊंगी। ग्रामर में चैप्टर 14 है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन मीन्स होता है समझना। क्या होता है? समझना। आपको स्टोरी, उसमें एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी को आपको पढ़ना होता है, उसको समझना होता है, फिर उसके नीचे कुछ उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं उस स्टोरी से रिलेटेड, ठीक है? फिर वो आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, करेंगे ना बेटा? देखिए, आपको स्क्रीन पर एक बुक दिख रही है ना, जिस पे लिखा हुआ है स्कूल ग्रामर, लिखा हुआ है ना स्कूल ग्रामर। तो ये वाली बुक आप ओपन करेंगे बेटा, अपने सभी ये वाली बुक ओपन करेंगे। ग्रामर की बुक है ये, तो ठीक है बेटा। पेज नंबर 71, पेज नंबर 71, चैप्टर है 14। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना बेटा चैप्टर 14, ठीक है? ये आप ओपन करेंगे अपना चैप्टर 14 रीडिंग कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन मीन्स होता है समझना। अब आपको ये स्टोरी समझनी है, तो देखिए बेटा पहले क्या लिखा है हमारा, हम पढ़ते हैं इसको। देखिए बेटा, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसके नीचे कुछ इसके क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा। देखिए, ये ऐसे ये क्वेश्चन आंसर हैं इसके, ठीक है? ये आपको इसमें ये स्टोरी पढ़नी है। फिर देखिए क्वेश्चन आंसर में क्या लिखा है, से इफ़ द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब कि आपको इसमें मेंशन करना है ट्रू और फॉल्स। क्या मेंशन करना है बेटा? ट्रू एंड फॉल्स, है ना? और जो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, जो आपकी फॉल्स है उसको आपको ट्रू भी बताना है। मतलब कि ट्रू में भी लिखना है, उसका राइट क्या आंसर होगा वो आपको राइट करना है। ओके बेटा, चलिए अब अपने आप स्टोरी देखेंगे। देखिए, बुक सभी ने ओपन कर ली, पेज नंबर 71, पेज नंबर 71, ओपन योर बुक। ओके, देखिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन मीन्स बेटा क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन मीन्स होता है समझना। क्या होता है बेटा? समझना, ठीक है? ये स्टोरी आपको समझनी है और उसके बाद इसके क्या करने हैं बेटा? क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके, तो चलिए देखिए, अब स्टोरी का नाम है इसमें माई डेली रूटीन। मेरा रोज प्रतिदिन कार्य, मेरा डेली मीन्स प्रतिदिन, रूटीन मीन्स कार्य, मेरा प्रतिदिन का कार्य। तो देखिए, इसमें स्टोरी में इस बच्चे का, यानी कि जो एक आपको पिक्चर दिख रही है ना, इसमें एक बेबी बना हुआ है, एक बॉय बना हुआ है, उसका वो अपना रूटीन बता रहा है कि मेरा डेली रूटीन कैसा है, ठीक है? चलिए बेटा देखेंगे अब अपनी बुक में, अपने हाथ में अपनी पेंसिल रखेंगे बेटा, ठीक है? चलिए, आई ऑलवेज गेट अप एट 7 o'clock। कह रहा है कि आई ऑलवेज गेट अप एट 7 o'clock। आई ऑलवेज गेट अप एट 7 o'clock। मैं प्रतिदिन, ऑलवेज मीन्स प्रतिदिन, हमेशा। आई ऑलवेज गेट अप, उठना, गेट अप मीन्स उठना, एट 7 o'clock, यानी कि मैं प्रतिदिन 7 बजे उठ जाता हूँ। कितने बजे उठता है बेटा ये? 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। ऑन वीकडेज, जितने भी वीकडेज मीन्स जो सप्ताह के दिन होते हैं, वो कह रहा है ऑन वीकडेज, जितने भी सप्ताह के दिन होते हैं उनमें मैं सब में कितने बजे उठता हूँ? 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे उठता है वो। आई टेक ए क्विक शावर, और उसके बाद, वो उठने के बाद, आई टेक ए क्विक शावर। आई टेक मीन्स लेना, आई मीन्स मैं, टेक मीन्स लेना, एक क्विक मीन्स तुरंत, ठीक है? शावर मीन्स वो नहाता है, ठीक? आई टेक ए क्विक शावर, वो उसके बाद क्या करता है? नहाता है। देन आई ईट माई ब्रेकफास्ट, और उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता करता है। आई यूजली ईट चपाती एंड वेजिटेबल्स, और वो ब्रेकफास्ट में क्या खाता है बेटा? आई यूजली मीन्स अधिकतर, ईट चपाती एंड वेजिटेबल्स, वो उसमें सिर्फ चपाती यानी कि रोटी एंड सब्जी खाता है, किसमें? ब्रेकफास्ट में। नेक्स्ट, समटाइम्स आई हैव ए बाउल ऑफ सीरियल, मतलब कि समटाइम मीन्स कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, आई हैव ए बाउल ऑफ सीरियल, वो एक कटोरा लेता है, एक बाउल लेता है ऑफ सीरियल। सीरियल्स मीन्स अनाज होता है, जैसे अनाज से कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं, ठीक है? तो वो कह रहा है कि कभी कभी मैं ये भी सीरियल भी ले लेता हूँ, एक बाउल, ठीक है? कटोरा सीरियल भी खा लेता हूँ। नेक्स्ट,
एवरी डे आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क। एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, एवरी डे प्रतिदिन आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, मैं प्रतिदिन एक दूध का ग्लास पीता हूँ। क्या पीता है बेटा वो? दूध का गिलास। आप सभी भी पीते हैं ना दूध? वेरी गुड, सभी को पीना चाहिए, है ना। बहुत से पेरेंट्स मुझसे शिकायत कर चुके हैं, मैम ये दूध नहीं पीता है। बेटा दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और दूध हमें पीना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। आई ऑल्सो रिमेंबर टू फीड द कैट एंड वाटर द 2 प्लांट्स इन आवर बैल्कनी। में ये कह रहा है कि आई ऑल्सो रिमेंबर, मुझे हमेशा याद रहता है। रिमेंबर मीन्स याद है ना, कि आई ऑल्सो रिमेंबर टू फीड द कैट, कि उसको हमेशा याद रहता है कि उसको अपनी कैट, जो उसकी पालतू बिल्ली है, उसको भी उसको फीड कराना है, यानी कि उसको दूध पिलाना है, उसको कुछ खिलाना है, ठीक है। तो वो हमेशा याद रखता है। और क्या याद रखता है वो? एंड वाटर द 2 प्लांट्स इन आवर बैल्कनी, और वो याद रखता है कि उसे अपने 2 पौधों को पानी भी देना है जो उसके बगीचे में हैं। जो पौधे उसके बगीचे में लगे हुए हैं उनमें से वो डेली 2 पौधों को पानी देता है, ठीक है। तो आप लोग भी देते हैं ना पौधों में पानी? यस, वेरी गुड। देखिए जैसे हमारी मम्मा हमारी केयर करती हैं ना, तो ऐसे ही हमें अपने प्लांट्स की केयर करनी चाहिए। प्लांट्स भी तो एक बच्चे की तरह होते हैं ना बेटा। देखिए अगर प्लांट्स में हम पानी नहीं डालेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। जैसे जैसे हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि वो बड़ा हो जाता है, तो वो बड़ा कैसे होता है? हम उसको पानी देते हैं, हम उसको खाद देते हैं, तो वो उससे बड़ा होने लग जाता है। पौधों की भी केयर एक बच्चे की तरह ही की जाती है। नेक्स्ट देखिए, माई स्कूल बस कम्स एट 7:45। 7:45 कह रहा है कि माई स्कूल बस, मेरी जो स्कूल बस है, मेरी जो विद्यालय की बस है, वो कम्स एट 7:45 कह रहा है। 7:45 जब 8 बजने वाले होते हैं, यानी कि अभी टाइम हो रहा है जब 7:45 पर उसकी बस आ जाती है। 7:45 मीन्स होता है कि 8 बजे में भी 15 मिनट्स बाकी हैं, ठीक है, यानी कि 8 बजने वाले हैं। तो उसकी 7:45 पर क्या आ जाती है? स्कूल बस। 7:45 पर उसकी स्कूल बस आ जाती है। द क्लासेस स्टार्ट एट 8 एंड स्कूल गेट्स ओवर 2:30। कह रहा है कि मेरी जो क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं वो 8 o'clock यानी कि 8 बजे वो स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए वो 7:45 पर उसकी बस आती है और वो स्कूल पहुंच जाता है अपने, और उसकी 8 बजे से क्या हो जाती है? क्लास स्टार्ट हो जाती है। कितने बजे से बेटा? 8 बजे से, ठीक है। 8 बजे से उसकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। एंड स्कूल गेट्स ओवर, और जब स्कूल ख़त्म होता है तो स्कूल कब ख़त्म होता है? ओवर एट 2:30 इन द आफ्टरनून। 2:30 यानी कि 2:30 पर उसका स्कूल ओवर हो जाता है। और 2:30 पर बेटा समय क्या हो जाता है, मतलब कौन सी समय तालिका चल जाती है? आफ्टरनून। जैसे मॉर्निंग होती है वो 12 बजे तक होती है, 12 बजे के बाद आपकी आफ्टरनून आ जाती है, फिर आपकी इवनिंग आ जाती है और फिर आपकी नाइट आ जाती है ना। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, आई हैव सम स्नैक्स एट स्कूल ड्यूरिंग द ब्रेक। आई हैव सम स्नैक्स, अब वो स्कूल में क्या लेके जाता था? स्नैक्स लेकर जाता था एट स्कूल ड्यूरिंग द ब्रेक, जब ब्रेक टाइम होता था। एट लंच टाइम यानी कि वो लंच टाइम होता था उसका, तो उसमें वो क्या, जब स्कूल का ब्रेक होता था वो उसका लंच टाइम होता था और उसमें वो क्या लेके जाता था? स्नैक्स। क्या लेके जाता था बेटा? स्नैक्स, ठीक है। आई यूजली ईट राइस एंड फिश एट होम, और फिर वो घर जाकर क्या खाता था? राइस एंड फिश। क्या खाता था? राइस एंड फिश, चावल और मछली खाता था वो, ठीक है। और वो कहाँ खाता था? अपने घर पर जाकर, ठीक है। होम, एट होम लिखा है ना। नेक्स्ट, आवर फैमिली हैज़ डिनर टुगेदर एट 7 o'clock इन द इवनिंग। अब उसकी जो फैमिली है, आवर फैमिली मीन्स हमारी फैमिली, ठीक है। हैज़ डिनर टुगेदर, सब मिलकर टुगेदर, एक साथ। टुगेदर मीन्स एक साथ, डिनर मीन्स रात्रि भोजन, ठीक है। आवर फैमिली हैज़ डिनर टुगेदर एट 7 o'clock इन द इवनिंग, मतलब कि कह रहा है वो हमारी फैमिली एक साथ रात्रि भोजन सब एक साथ करते हैं। और कितने बजे करते हैं बेटा? वो 7 o'clock, और 7 o'clock पर कौन सा टाइम हो जाता है? इवनिंग, है ना, इवनिंग। नेक्स्ट, लेटर आई डू माई होमवर्क, फिर उसके बाद, लेटर मीन्स उसके बाद, आई डू माई होमवर्क, वो अपना होमवर्क करता है, ठीक है। कह रहा है कि मैं अपना होमवर्क करता हूँ, कक्षा कार्य करता हूँ। गृह कार्य, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, गृह कार्य करता है। एंड गो टू बेड, और उसके बाद वो अपने बेड पर चला जाता है।
आई ऑफन मीन्स होता है बेटा प्राय, ऑफन मीन्स प्राय। आई ऑफन गो टू बेड एट 9 o'clock, और उसके बाद वो हमेशा, प्राय मीन्स गो टू बेड एट 9 o'clock, वो अपने बेड पर कितने बजे जाता था, 9 o'clock, 9 बजे, रात्रि 9 बजे वो अपने बेड पर चला जाता था। समझ में आई बेटा आपको ये स्टोरी? कैसी लगी? सबको अच्छी लगी ना बेटा? वेरी गुड। तो चलिए अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊँ आपको। देखिए बेटा, देखिए स्क्रीन पर आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं ना? देखिए इसमें लिखा है से इफ़ द स्टेटमेंट आर ट्रू। देखिए से इफ़ द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इसमें से कोई स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कोई स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, तो आपको ट्रू और फॉल्स मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मीन्स सही और फॉल्स मीन्स गलत, ठीक है? तो आपको मेंशन करना है ट्रू एंड फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। और जो आपकी करेक्ट, जैसे आपने जिस पर फॉल्स लगाया, जैसे आपने लिख दिया फॉल्स है, ये रॉन्ग है, तो उसको राइट आपको लिखना है कि उसकी राइट स्टेटमेंट क्या होगी। ओके बेटा, मैं अभी आपको ये बता रही हूँ। अब मैं आपको ऐसी इस पर फॉल्स एंड ट्रू लिखूँगी और मैं इसके बाद आपको बताऊँगी भी वो राइट डाउन आपको कैसे करने हैं, ठीक है? और आपको ये सब राइट डाउन अपनी बुक में ही करने हैं, ये वर्क आपको नोटबुक में नहीं करना, बुक में करना है। ओके, लेकिन ये एग्ज़ाम में आ सकता है और एग्ज़ाम में आएगा, ये ज़रूरी नहीं है बेटा यही स्टोरी आए, और कोई भी स्टोरी आ सकती है। बस आपको स्टोरी रीड करनी है, रीड करने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर देने हैं। ओके, चलिए अब देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, आई ऑलवेज गेट अप एट 7:30। क्या वो हमेशा 7:30 यानी कि 7:30 पर उठता था? बताइए। नहीं, वो क्या था? आई ऑलवेज गेट अप एट 7 o'clock, वो हमेशा 7 बजे उठता था। तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो गई बेटा? ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स, ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे आप फॉल्स, ठीक है? ओके, अभी सिर्फ मैं आपको फॉल्स और ट्रू बता रही हूँ, अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर दी, तो आप 7 के आगे फॉल्स लिखेंगे। देखिए बेटा मैं आपको अभी बता देती हूँ कहाँ लिखना है आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ फॉल्स लिखेंगे, इसमें आप राइट स्टेटमेंट लिखेंगे नीचे, ठीक है? अभी मैं आपको FT डाल देंगे, ट्रू फॉल्स में क्लियर हो जाएगा FT से ही। नेक्स्ट जो लाइन हो रही है, ये अंडरलाइन जो हो रही है, उसके ऊपर आप क्या लिखेंगे? राइट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई यूजली ईट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। क्या वो हमेशा, अधिकतर, यूजली मीन्स अधिकतर सीरियल्स ही खाता था अपने ब्रेकफास्ट में? बताइए। नहीं, वो तो सीरियल्स तो वो समटाइम्स, कभी कभी खाता था, है ना? लेकिन वो अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाता था? बताइए बेटा, क्या खाता था वो अपने ब्रेकफास्ट में? बताइए। वो अपने ब्रेकफास्ट में खाता था चपाती एंड वेजिटेबल्स। तो आई यूजली ईट चपाती एंड वेजिटेबल्स फॉर ब्रेकफास्ट, ये इसकी राइट स्टेटमेंट है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। क्या है? ये भी हमारा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, द स्कूल बस कम्स एट 7:45। क्या उसकी स्कूल बस, द स्कूल बस कम्स, उसकी स्कूल बस आती थी एट 7:45 यानी कि 7:45 पर उसकी स्कूल बस आती थी? येस या रॉन्ग? येस, 7:45 पर उसकी स्कूल बस आती थी, तो ये क्या है हमारा? ट्रू। क्या है बेटा? ये ट्रू, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे बेटा, आई हैव लंच एट स्कूल। आई हैव लंच एट स्कूल, क्या वो स्कूल में अपना लंच करता था? जो ब्रेक टाइम होता था, क्या वो उसका लंच टाइम होता था? येस, आई हैव लंच एट स्कूल, ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, देखिए बेटा, आई यूजली हैव चपाती एंड वेजिटेबल्स फॉर लंच। क्या वो आई यूजली हैव चपाती एंड वेजिटेबल्स फॉर लंच, क्या वो चपाती एंड वेजिटेबल्स खाता था लंच में? बताइए। आई यूजली हैव चपाती एंड वेजिटेबल्स फॉर लंच। नहीं, तो वो क्या खाता था लंच टाइम में? लंच टाइम में वो स्कूल के लंच टाइम में तो खाता था क्या खाता था बेटा? स्नैक्स। लेकिन यहाँ यूजली मतलब कि अब वो घर जाकर क्या खाता था? बताइए, क्या खाता था वो? आई यूजली हैव चपाती एंड वेजिटेबल्स फॉर लंच। नो, क्या खाता था? आई यूजली हैव राइस एंड फिश फॉर लंच, है ना?
अगर बेटा यहाँ होता है स्कूल तो आप लिखते आई हैव यूजली स्नैक्स फॉर लंच, लेकिन इन्होंने स्कूल नहीं दिया है ना होम दिया है, तो जब इन्होंने चपाती एंड वेजिटेबल्स दिया है तो हम लिखेंगे आई यूजली हैव राइस एंड फिश फॉर लंच। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा आई हैव डिनर विद माई फैमिली, क्या वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करता था? बताइए, ये आपका फॉल्स है। एंड ये आई हैव डिनर विद माई फैमिली, यस ट्रू, ठीक है, यस आई हैव डिनर विद माई फैमिली, यस, ठीक है, ट्रू, वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट फैमिली के साथ क्या करता था? डिनर करता था। क्या करता था बेटा? डिनर। नेक्स्ट सीखेंगे आई गो टू बेड आफ्टर डिनर, क्या वो अपना मतलब कि आई गो टू बेड, वो बेड पर चला जाता था डिनर करने के बाद, सोने के लिए चला जाता था? बताइए, नहीं ना, तो वो पहले क्या करता था? आप लोग क्या करते हैं अपना डिनर के बाद? होमवर्क करते हैं ना बेटा, होमवर्क। तो आई गो टू क्या लिखेंगे बेटा? आई गो टू बेड आफ्टर डू माई होमवर्क। कह रहा है कि मैं जब बेड पर जाता था तो उसके पहले, आफ्टर, यानी कि आई गो टू बेड आफ्टर, मैं उसके पहले मैं क्या करता था? डू माई होमवर्क, पहले मैं अपना होमवर्क करता था, फिर मैं अपने बेड पर चला जाता था। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, गॉट इट, समझ में आया सबको, है ना? आप देखिए, आपको ये राइट डाउन कैसे करना है अपनी नोटबुक में। देखिए बेटा, देखिए फर्स्ट का आंसर ये रहा है, आंसर 1 फॉल्स, आंसर 1 फॉल्स है ना, तो आपको राइट कैसे लिखना है? आई ऑलवेज गेट अप एट 7 o'clock, वो कितने बजे उठता था? 7 o'clock। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि आई यूजली ईट, क्या वो यूजली ईट चपाती एंड वेजिटेबल्स फॉर ब्रेकफास्ट, ये था ना, क्या था उसने क्या कहा था? आई यूजली ईट सीरियल्स, नहीं सीरियल्स थोड़ी ना खाता था वो डेली, वो क्या खाता था? वो खाता था आई यूजली ईट चपाती एंड वेजिटेबल्स फॉर द ब्रेकफास्ट। ओके, राइट स्टेटमेंट लिख दी है मैंने, अब आपकी अपनी बुक में राइट डाउन करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आंसर 3। आंसर 3 क्या था हमारा? ट्रू था। द स्कूल बस एट कम्स 7:45, यस, उसको स्कूल बस 7:45 यानी कि 7:45 पर आ जाती थी, है ना। नेक्स्ट था आई हैव लंच एट स्कूल, क्या वो अपने स्कूल में लंच करता था? यस, वो स्कूल में लंच करता था। आंसर 5 था कि क्या वो चपाती एंड वेजिटेबल्स खाता था लंच में? नो, वो लंच में क्या खाता था? आई यूजली ईट राइस एंड फिश फॉर लंच। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ट्रू है आई हैव डिनर विद माई फैमिली, क्या वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करता था? यस, राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर 7 था, फॉल्स था, क्यों? आई गो टू बेड आफ्टर डिनर, क्या वो सोने चला जाता था डिनर करने के बाद? नहीं, आई गो टू बेड आफ्टर डू माई होमवर्क, वो पहले अपना होमवर्क करता था और फिर कहाँ जाता था? बेड पर सोने। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब इन्हें आप अपनी बुक में फिल करेंगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए, अब अपना चैप्टर 15 ओपन करेंगे। चैप्टर 15 ओपन करिए बेटा, अपना चैप्टर 15 ओपन इट। चैप्टर 15 ओपन कर लिया बेटा आपने? चैप्टर 15 ओपन करिए बेटा, चैप्टर 15। देखिए, चैप्टर 15 नेम इज रीडिंग कंपोजिशन। रीडिंग कंपोजिशन, कंपोजिशन मीन्स, अभी देखिए मैंने आपको कंप्रीहेंशन कराया था। कंप्रीहेंशन मीन्स होता है समझना और कंपोजिशन मीन्स होता है संरचना। यानी कि आपको कुछ पिक्चर्स मिल रही हैं, पिक्चर दिख रही है ना आपको स्क्रीन पर, ये पिक्चर से आपको संरचना करनी है, यानी कि इसको संरचना, इसको बनानी है एक स्टोरी। और स्टोरी बनाने के बाद आपको ये एक स्टोरी मिलेगी नीचे, वो फिलअप्स में मिलेगी और उसको कंप्लीट करनी है। ठीक है, कंपोजिशन मीन्स संरचना, कि आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग उसकी संरचना करनी है कि पिक्चर में क्या क्या आपको दिख रहा है। देखिए पिक्चर कंपोजिशन, ठीक है, पिक्चर कंपोजिशन यानी कि तस्वीर समझना। अब आपको ये पिक्चर समझनी है, तो देखिए बेटा, द पैराग्राफ बिलो tells a story that is shown in these pictures। आपको द पैराग्राफ बिलो, देखिए इसके नीचे एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ दिख रहा है ना आपको, हाँ,
ये पैराग्राफ है, आपको ये स्टोरी समझकर ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है, मतलब कि ये पिक्चर समझकर, समझनी है ना पिक्चर। तो देखिए, कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब देखिए, आपको ये कुछ वर्ड दिख रहे हैं ना बॉक्स में, येलो कलर के बॉक्स में ये कुछ वर्ड हैं, इनको फिल करना है इस स्टोरी में, ठीक है। इस पैराग्राफ में ये फिल करने हैं और ये स्टोरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले आप पिक्चर के अकॉर्डिंग समझेंगे पिक्चर में हमारा क्या है, ठीक है बेटा। तो देखिए, पिक्चर में आपको क्या दिख रहे हैं बताइए। डॉग दिख रहे हैं, यस वेरी गुड। कौन है पिक्चर में? डॉग है, ठीक है। डॉग एक डॉग है, यानी कि कुत्ता है, ठीक है। और देखिए, पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा, शायद ये स्टोरी आपने कभी सुनी भी होगी, ठीक है। तो देखिए, पता है मैं आपको ये स्टोरी हिंदी में सुना देती हूँ आज। पहले बेटा देखिए, एक कुत्ता होता है, यानी कि एक डॉग होता है, ठीक है। वो उसको ना बहुत भूख लगी हुई होती है, ठीक है। वो बहुत भूखा होता है, तो उसे रास्ते में चलते चलते एक बोन दिख जाती है। बोन मीन्स हड्डी, ठीक है। तो उसको रास्ते में चलते चलते, देखो ये फोर्थ पिक्चर में उसको बोन दिख रही है ना बेटा, देखो दिख रही है ना बोन। देखिए ये वाली फोर्थ पिक्चर में ये वाला देखो, उसको बोन दिख गई, एक हड्डी दिख जाती है, ठीक है। तो देखिए, उसको एक हड्डी दिख जाती है, तो उसको भूख लगी होती है, तो वो हड्डी वो पकड़ के वो भागने लग जाता है और वो सोचता है कि मैं कहीं एकांत में इसको खाऊंगा, ठीक है। तो वो जाने लग जाता है। तो चलते चलते एक ब्रिज आता है, एक पुल आता है, ठीक है। एक पुल आता है, जब वो उस ब्रिज को पार कर रहा होता है तो उस ब्रिज के नीचे एक नदी होती है। पुल के नीचे नदी होती है ना, तो उसके नीचे एक नदी होती है। और वो जैसे ही नदी में अपनी परछाई देखता है, उसे नहीं पता होता कि वो अपनी परछाई देखता है, लेकिन जैसे ही उसकी नदी में वो देखता है तो उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि ये उसका ही रिफ्लेक्शन है। तो वो सोचता है कि इसमें एक अनादर डॉग है, कि एक और कुत्ता है। देखिए इसमें रिफ्लेक्शन, ये वाली देखिए, इसको रिफ्लेक्शन दिख रही है ना अपनी सेकंड में उसको अपनी परछाई दिख रही है पानी में। तो वो सोचता है कि भाई मुझे एक और हड्डी खाने को मिल जाएगी, क्यों ना मैं इसकी भी हड्डी ले लेता हूँ, और मैं बहुत भूखा भी हूँ, मेरा पेट भर जाएगा, क्यों ना मैं इसकी भी हड्डी ले लूँ। तो जैसे ही वो परछाई देखता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो जैसे ही उसे अपनी दूसरी हड्डी को लेने के लिए, वो सोचता है कि इसमें एक और कुत्ता है, तो वो दूसरी हड्डी लेने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलता है, और जो उसकी मुंह की हड्डी होती है वो पानी में गिर जाती है, ठीक है। वो देखिए ये वाली पिक्चर में देखिए, उसकी पानी में गिर गई। थर्ड पिक्चर में देखिए, जैसे ही उसने सोचा कि मैं क्यों ना इसे भी ले लूँ, जैसे ही उसने उसको लेने के लिए अपना मुँह खोला तो उसकी वो हड्डी भी गिर गई। फिर बेचारा कुत्ता क्या करने लगा, पछताने लगा, और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, कि ये तो मेरी परछाई थी, मैंने अपनी परछाई को देखकर ही उसके मन में लालच आ गया था कि मेरे मुँह एक तो हड्डी है ही, क्यों ना मैं इसकी भी हड्डी छीन लूँ, ठीक है। तो देखिए, अब मैं इसकी फिलअप्स फिल कराऊँ। देखिए, आपको स्टोरी अच्छी लगी ना सभी को। चलिए, अब मैं आपको इसके फिलअप्स कंप्लीट कराती हूँ, ओके, यानी कि इसका पैराग्राफ मैं आपको कंप्लीट कराती हूँ। देखिए बेटा, देखिए बेटा, फर्स्ट में लिखा हुआ है, अब मैं बॉक्सेस में आपको वर्ड बता देती हूँ, बॉक्सेस में कौन कौन से वर्ड लिखे हुए हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परछाई। बोन मीन्स होता है हड्डी। प्रोसेस मीन्स होता है पार करना। थिंक मीन्स होता है सोचना। बार्क मीन्स होता है भौंकना। ग्रीडी मीन्स होता है पछताना, ठीक है, मतलब लालच करना। ग्रीडी मीन्स एक तरह से लालच, ठीक है। एंड कैरीज मीन्स उठा कर ले जाना, उठाना। एंड सैड मीन्स उदास, ठीक है। तो चलिए, अब पहला लिखा हुआ है ए डॉग, लिखा हुआ है ना, ए डॉग डैश ए बोन इन हिज माउथ। वो एक कुत्ता अपने मुंह में क्या ले जा रहा था बताइए, हड्डी ले जा रहा था, लेकिन ए बोन, देखो हड्डी तो आ गई, ए बोन इन हिज माउथ, अपने मुंह में कैसे लेकर जा रहा था वो, उठाकर, यानी कि कैरी कर कर। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे कैरी, ओके। मैंने नंबर्स डाल दिए हैं, आप अपने फिल करते रहेंगे, ओके। फर्स्ट में आएगा कैरीज। ए डॉग कैरीज ए बोन इन हिज माउथ, एक कुत्ता उठा कर ले जा रहा था एक हड्डी अपने मुंह में, ठीक है। ही डैश ए ब्रिज, फिर उसने वह डैश ए ब्रिज, उसने ब्रिज मीन्स पुल को क्या किया, पुल को क्या कर रहा था वो,
क्रॉस कर रहा था ना, पार कर रहा था, तो सेकंड में लिखेंगे आप क्रॉस। ओके बेटा, नेक्स्ट देखेंगे, ही सीज हिज डैश इन द रिवर। ही शीज हिज, उसने अपनी, ही शीज हिज, उसने अपनी ही डैश इन द रिवर, अपनी क्या देखी थी उसने नदी में, क्या देखी थी बेटा उसने अपनी नदी में, परछाई देखी थी, रिफ्लेक्शन देखी थी, है ना। तो थर्ड में आएगा रिफ्लेक्शन, यानी कि उसने अपनी परछाई देखी और वो नदी में, किसमें, नदी में उसने अपनी परछाई देखी। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ही डैश इट इज़ अनदर डॉग विद ए बोन। ही डैश, ही डैश, ही मीन्स वह, ही डैश इट इज़ अनदर डॉग, अनदर डॉग यानी कि कोई और कुत्ता है, विद ए बोन कि वो उसके मुंह में एक हड्डी है। उसने सोचा, सोचा मीन्स थिंक, ठीक है। तो 4 में आएगा आपका थिंक, उसने सोचा, थिंक्स लिखेंगे, ही थिंक्स इट इज़ अनदर डॉग विद ए बोन, उसने सोचा कि ये दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में हड्डी है, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स, देखिए, ही वॉन्ट्स द बोन दैट द अदर डॉग इज़ कैरिंग, उसने सोचा कि भाई ये दूसरा कुत्ता है जो अपने मुंह में एक हड्डी ले जा रहा है, और ही वॉन्ट द बोन, उसने चाहा, वॉन्ट्स मीन्स चाहना, ही वॉन्ट द बोन दैट द अदर डॉग इज़ कैरिंग, उसने चाहा कि क्या ये भी मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। सो ही डैश, अब वो सो ही डैश मतलब सो ही डैश, तो उस पर क्या हुआ, दूसरे कुत्ते पे जैसे ही वो भौंका, ठीक है, भौंका मीन्स बार, तो 5th में आएगा आपका बार, जैसे ही वो उस पर भौंका, बट एज शी बार्क्स, लेकिन जैसे ही उसने बार्क करी, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने उस पर भौंका, द डैश इन द माउथ ड्रॉप्स इनटू द रिवर, जो उसके मुंह में था तो वो नदी में गिर गई। तो उसके मुंह में क्या था, उसके मुंह में हड्डी थी, तो द बोन इन हिज माउथ ड्रॉप इनटू द वाटर, जो उसके मुंह में हड्डी थी वो उसकी पानी में गिर गई जैसे ही उसने भौंका उसके ऊपर, ठीक है। द डॉग बिकम्स डैश, अब द डॉग को क्या हो गया, फिर वो कैसा हो गया, उदास हो गया, तो सैड हो गया वो, ठीक है। द डॉग बिकम्स सैड, वो उदास हो गया। ही लर्न ए लेसन, उससे इसको एक लेसन लर्न हुआ, यानी कि एक अभ्यास, लेसन मीन्स एक पाठ, एक सबक सीखा उसने, क्या सीखा, ही शुड नेवर बी ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालच, कि उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। 7 में आया ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स होता है लालच, कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अच्छी लगी, सबने बहुत अच्छी लगी ना। एग्ज़ाम में अगर पिक्चर देखिए, पिक्चर से हिंदी में भी आती हैं ये और इंग्लिश में भी आती हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में आप सोचते हैं हमारे लिए इजी है, लेकिन बेटा इंग्लिश में भी इजी है, अगर आपने स्टोरी एक बार समझ ली है ना, स्टोरी समझनी है, ठीक है, और स्टोरी समझ ली तो वो आप स्टोरी समझिए, आप ये नहीं आपने पिक्चर देखी और कुछ करा नहीं नीचे, लेकिन पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्टोरी बहुत सी ऐसी होती हैं कि आपने वो अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, सबसे सुनी हुई होती हैं, ठीक है ना, लेकिन जब उसमें आप थोड़ा माइंड लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो वो आपको आ जाएंगी। तो आपको समझनी है पहले ये, उसके बाद ये फिलअप्स फिल करने हैं। ओके बेटा, कर देंगे ना सभी, ये सब अपनी बुक में आप फिल करेंगे। चलिए अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ओके बेटा, बाय।